चूरू शहर की गंदे पानी की निकासी के समाधान के लिए अमृत 2.0 में स्वीकृत गादसर तालाब सुदृढ़ीकरण एवं पंपिंग स्टेशन निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास आज नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने किया। धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय निकायों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल ने कहा कि 10.96 करोड़ रुपए का कार्यादेश इस कार्य के लिए दिया गया है। कार्य पूर्ण होने पर गंदे पानी की समस्या से शहरवासियों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 20 मई 2024 तक पूर्ण होने वाले इस सुदृढ़ीकरण कार्य अंतर्गत पाल का निर्माण, मिट्टी का भराव तथा सीमेंट, कंक्रीट व पत्थर की चिनाई सहित 3.7 किलोमीटर राइजिंग पाइपलाइन बिछाई जाएगी तथा पानी निकासी के लिए 16 MLD पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि मैंने चूरू के लोगों से वादा किया था कि अगली बारिश के दौरान यह समस्या नहीं रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज इस कार्य का शिलान्यास हो रहा है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी, नगर परिषद कमिश्नर जोधाराम बिश्नोई आदि उपस्थित रहे। आज माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी द्वारा चूरू शहर में 10 करोड़ 96 लाख की लागत से गादसर तालाब का सुदृढ़ीकरण एवं पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य के वर्चुअल शिलान्यास किया है। चूरू में बहुत बड़ा मुद्दा था। 35 साल से लोग उधर MLA बन के बैठ रहे हैं, मंत्री बन गए और कभी चूरू की इस समस्या का समाधान हुआ नहीं। मैंने पिछले साल भी बोला था, मेरा शहर ऐसा है जहाँ बारिश आने पे लोगों की दिल धड़कने लगता है। लोग दुआ करते हैं बारिश नहीं आए, क्योंकि बारिश के मौसम पर लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती थी। पानी लोगों की रसोई से लेके पूजा घर तक भर जाता था और कोई मैयत हो, चाहे कोई जनाजा हो, चाहे कोई हार्ट अटैक आ जाए, किसी को कोई डिलीवरी हो, किसी भी किस्म के बीमार आदमी को ले जाने का कोई साधन नहीं था। आसपास के सारे गांव भी कट जाते थे, आसपास के सारे मोहल्ले भी कट जाते थे, क्योंकि पानी की भराव इतना था, निकासी का कोई साधन नहीं था। लोग बड़े परेशान थे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से और शांति धारीवाल जी जो स्वायत्त शासन मंत्री जी है और उस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों से बात कर ली। उन्होंने इसमें मदद किया। उनको पता लगा कितनी ज़बरदस्त समस्या है चूरू में, लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। उन लोगों की मदद से ये रकम पास हुआ। इसके आगे भी काम के लिए उन्होंने 23-24 करोड़ रुपया का सैंक्शन किया है। बहुत एक बढ़िया माहौल मिलेगा, गंदा पानी से निजात मिलेगा। उस पानी को भी उसके बाद में उसको फिल्टर करके एग्रीकल्चर में भी यूज़ करने की प्रावधान है आगे जाके। 1 साल का वक्त दिया है। सबसे बड़ी बात ये है, लोकल ना होके सारे जयपुर के सबसे बेहतरीन अधिकारी इंजीनियर्स की देखरेख में ये काम होएगा। उम्मीद है चूरू को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आम आदमी को बहुत राहत मिलेगा। जो उनकी परेशानियां थी, जो 35 साल से झेल रहे थे, उससे उनको मुक्ति मिलेगा। और जो लोग विकास की बात करते थे और उनके 35 साल के शासन में कुछ नहीं हुआ है, और साधारण से हम जैसे लोग जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी है या कोई और पद पर है, हम लोगों की मेहनत रंग लाई है। चूरू के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूं और चूरू की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूं और उनसे माफ़ी मांगती हूं। 35 साल तक उनको इस दुखद स्थिति को झेलना पड़ा और सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है आज, और मैं आप सबके आभार व्यक्त करती हूँ। ये बहुत ही एक बड़ा दिन है और बड़े ही गर्व का विषय है कि आज आदरणीय मंत्री शांति धारीवाल जी ने चूरू के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी गादसर गिनानी, जो बार बार टूटती थी, हर साल टूट रही थी, उस गादसर गिनानी का सुदृढ़ीकरण के लिए उसके पानी को पंप स्टेशन के माध्यम से आगे चिमनानी जोड़े के अंदर डाले जाने के लिए पाइपलाइन के लिए जो है 10.97 करोड़ रुपए का जो कार्यादेश जारी हुआ है और उसका आज शिलान्यास किया गया है। चूरू शहर के लिए मैं ये बताना चाहूँगी चूरू शहरवासियों को कि कांग्रेस की सरकार जब जब आती है तब तो विकास का कार्य करती है और इस बार भी कांग्रेस की सरकार ने चूरू शहर की सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का हल करने की पूर्ण कोशिश की है। सभी को बहुत बहुत बधाई है और आगे भी आपको चूरू नगर परिषद की तरफ से चूरू शहर को बहुत बड़े उपहार जो है वो मिलने वाले हैं।
रतनगढ़ में आज भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के अंतर्गत मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि संगठन को गढ़ना ही कार्यकर्ता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों के लिए कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा है। भाजपा नेता दीनदयाल पारिक व भागीरथ सिंह राठौर ने कहा कि आज हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसके नवनिर्माण में असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वस्व अर्पण किया है। भाजपा नेता सुरेंद्र भावना ने कहा कि हम सब मिलकर कड़ी मेहनत के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा का परचम लहराते हुए सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर जिला मंत्री कुंभाराम ढूकिया, मंडल प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी, भाजपा नेता गिरधारीलाल खीचड़ आदि उपस्थित रहे। वहीं चूरू भाजपा के नगर मंडल उत्तर व दक्षिण का बूथ सम्मेलन आज विधायक निवास पर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, पूर्व उपसभापति अनवर थीम व विधानसभा संयोजक पद्म सिंह राठौड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। भाजपा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि आने वाला समय हम सब कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम प्रदेश को इस कांग्रेस के कुशासन से निजात दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार ने कहा कि भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान पदाधिकारियों ने आगामी 8 तारीख को बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली विशाल जनसभा के लिए लोगों से अपील की कि वे अधिकाधिक संख्या में बीकानेर पहुंचे। सफाई कर्मचारी को दिए गए नियुक्ति आदेश के जोधपुर रीट पिटीशन आदेश होने पर आज रतनगढ़ नगर पालिका कर्मचारी राजेंद्र कुमार वाल्मीकि को सफाई कर्मचारी पद पर नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व अधिशासी अधिकारी भरत कुमार हरिद्वार ने नियुक्ति दी। इस अवसर पर अनिल पार्षद, भवनलाल पेंटर, मनीष पार्षद ने वाल्मीकि समाज के साथ नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी वेद प्रकाश पवार आदि का रीट पिटीशन में सहयोग करने पर रुमाल, साफा व माला पहनाकर सम्मान किया व आभार व्यक्त किया। पिछले 30 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतनगर जिला चूरू में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सूर्यका चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यह 347वां कैंप संपन्न हुआ। आज आयोजित कैंप में 565 मरीजों का इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर R.K. सूर्यका ने बताया कि आजकल मिर्गी रोगियों के इलाज में कई नई दवाइयों का आविष्कार हुआ है। इस तरीके से जिन मरीजों के मिर्गी के दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं, उनके लिए मस्तिष्क में DBS नाम का उपकरण लगाया जाता है, जिससे कि दौरों को कंट्रोल किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित सूर्यका, डॉक्टर रक्षित सूर्यका, डॉक्टर जय सिंह आदि ने अपना सहयोग दिया। आज त्रिवेणी देवी सूर्यका चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में 347वां कैंप यहाँ संपन्न हुआ है और करीब 565 रोगी यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं, जिनको पूरे महीने की दवाई दी गई और निदान किया गया। इस अवसर में ये कहना चाहूँगा कि मिर्गी रोगियों को बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारी नई नई दवाओं का इजाद हो गई है। ऐसा देखा गया है कि हम जेनेटिक स्टडी करते हैं, मतलब वंश के हिसाब से जो जीन्स होती हैं उनके हिसाब से आजकल दवाइयाँ बनने लगी हैं, और वो जो दौरे कंट्रोल नहीं होते उनके लिए हमने आजकल नई दवाइयाँ इन्हीं के हिसाब से पहले जांच करके और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसी तरीके से एक वेगल नर्व स्टिमुलेशन या डीप वेन स्टिमुलेशन, ये 2-3 तरह की विधियाँ आ गई हैं, जिनकी जो ऑपरेटिव विधियाँ होती हैं लेकिन उनसे दौरे कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसी तरीके से आजकल एपिलेप्सी के जो दौरे कंट्रोल नहीं होते उनके लिए सर्जरी भी होती है, और सर्जरी होने से भी मरीज जो बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो रहे हैं उनमें फ़ायदा हो जाता है। तो मिर्गी रोगी निराश नहीं हो, रोज़ नई नई दवाएं आ रही हैं और हम 70 से 80% आदमियों के दौरे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर R.K. सूर्यका, प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी विभाग, महात्मा गांधी अस्पताल। नवोदयन अकेडमी किड्स स्कूल रतनगढ़ के प्रांगण में प्रथम स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर आज मुरारी लाल पारिक, कल्याण सिंह चारण, किशन लाहौटी आदि के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के परिणामों में
अकेडमी के 6 विद्यार्थियों का चयन होने पर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा अनेक गीतों पर नृत्य, गायन व भाषण आदि की प्रस्तुतियां दी गई। राजनदेसर में आज श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष गंगाराम सोनी के नेतृत्व में समाज के व्यक्तियों द्वारा उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार असलम खान को मुख्यमंत्री के नाम व थाना प्रभारी रतनलाल बारूपाल को पुलिस महानिदेशक के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। सोनी ने बताया कि श्री डूंगरगढ़ में हिंदू व स्वर्णकार समाज की बेटी का अपहरण कर लिया गया है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। इस घटना को लेकर श्री डूंगरगढ़ ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में समाज द्वारा रोष प्रकट किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द हमारी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाए। इस मौके पर मन्नालाल कुकरा, कोषाध्यक्ष राम अवतार कुकरा, ओम प्रकाश जोड़ा आदि उपस्थित रहे। आपने नायब तहसीलदार व थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है तथा आपकी प्रशासन से क्या मांग है? ये ज्ञापन हमारे हिंदू समाज की, स्वर्णकार समाज की लड़की को अपहरित कर कहीं लापता कर दिया गया है। उसकी बरामदगी के लिए हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी लड़की है वो जल्दी से जल्दी दस्तयाब करके और घर वालों को है जो सौंपी जाए और उनसे पुलिस के सामने या कलेक्टर साहब के सामने उसके हकीकत बयान करा के दोषियों को है जो दंड दिलाया जाए और ये लव जिहाद है वो बंद किया जाए। इसकी मांग हम तहसीलदार प्रशासन से और पुलिस अधिकारियों से इसकी मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी वारदातें न हो। वहीं रतनगढ़ में भी आज श्री डूंगरगढ़ में लापता हुई युवती की तलाश की मांग को लेकर स्वर्णकार समाज के लोग लामबंद हो गए। इस दौरान श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज भवन में अध्यक्ष पवन तोशावड़ की अध्यक्षता में समाज के लोगों की बैठक हुई, जिसमें श्री डूंगरगढ़ में हुई घटना की निंदा की गई तथा लापता युवती की तलाश कर परिजनों के सुपुर्द करने एवं घटना में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया गया। पार्षद मनोज सोनी ने बताया कि इस मांग को लेकर समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा तथा रतनगढ़ बंद जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। बैठक में सर्वसम्मति बनने पर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आज हम स्वर्णकार समाज और अन्य सारे समाज सभी मिलके डूंगरगढ़ में हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं समर्थन के लिए। स्वर्णकार समाज की जो बच्ची को बहला फुसला कर अन्य समाज द्वारा भगा के ले गए, उसके विरोध में हम लोग डूंगरगढ़ जा रहे हैं और उसके लिए वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। कल रतनगढ़ पूर्णतया बंद का आह्वान किया गया है। एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और पूर्णतः रतनगढ़ बंद रखने का आगे का प्रोग्राम है कल का। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट चूरू नेचर पार्क की योग क्लास की योगिनी मंजू खेमका तथा साधक योगी चेतराम सारण ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सोमवार को गुरु दक्षिणा में रोशनी के संरक्षण में कुल 20 गद्दे देकर शिष्य का फर्ज निभाया। इस अवसर पर इंदु, संतोष लाटा, सलमा आदि उपस्थित रहीं। रतनगढ़ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मस्तगिरी महाराज व वाल्मीकि समाज के सानिध्य में सभी साधु संतों व सभी लोगों के लिए श्री श्री 1008 श्री संतोष दास व श्री रघुवीर दास जी महाराज की बगीचे में सोमवार रात्रि को जागरण, भजन, संध्या व आज भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों साधु संतों, महिला व पुरुषों ने प्रसाद ग्रहण किया व गुरु दक्षिणा से सम्मानित किया। इस दौरान वेद प्रकाश पंवार, सुभाष पंवार, हरिप्रसाद पंवार आदि उपस्थित रहे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड संख्या 35 स्थित भानीधोरा मोहल्ले में आज महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन व अधिशासी अभियंता RD गर्ग के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी बालक बालिकाओं का नामांकन स्कूल में जरूर करवाएं व तंबाकू गुटखा का सेवन खुद भी ना करें और बच्चों को भी ना करने दें। मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई REIDP रतनगढ़। आज वार्ड नंबर 35 भानीधोरा के पास महिला की मीटिंग की गई। इन महिलाओं को सीवरेज घरेलू कनेक्शन के रख रखाव के बारे में बताया गया और बताया गया कि स्कूल खुल गई है, सभी बच्चों के स्कूल में नामांकन कराएं और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, चाहे वो लड़की हो
चाहे वो लड़का हो। इनके साथ साथ में यह भी बताया गया कि बच्चों के सामने नशा न करें, गुटखा तंबाकू इनसे दूर रहें और ख़ास तौर से ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखें। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। चूरू में सोमवार को एक बिजली के पोल से करंट लगने से एक गौवंश की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम कर बिजली विभाग व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देर रात्रि तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा घटनास्थल पर नहीं आने से आमजन में रोष बढ़ता गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला मौके पर पहुंचे वे जिला कलेक्टर से बात कर बिजली पोल को ठीक करवाया। समस्या समाधान के बाद धरना समाप्त हुआ। विद्युत विभाग की लापरवाही से लोहे के खंभों में करंट आने से यहाँ सड़क के ऊपर सांड की मृत्यु हुई है। गनीमत रही कि कोई जन हानि नहीं हुई, ये तो एक निरा प्राणी जो बोल नहीं सकता उसकी मृत्यु हो गई। बार बार मोहल्ले वासियों ने धरना देकर बिजली विभाग को फ़ोन किए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ के लोगों ने जब हमसे बात की तो माननीय कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब से बात करने के बाद में कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप से बिजली विभाग सक्रिय हुआ और जिन पोलों में करंट आ रहा था उनको वो जो करंट जहाँ से आ रहा था उसको ठीक किया और करंट बंद किया गया। सरकार की, नगर पालिका की, बिजली विभाग की यह कर्मण्यता ये है कि ये लगभग 10 बजे के आसपास 9 बजे ये हादसा हुआ। उसके बाद भी एक भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ आया नहीं। ये इस सरकार की पोल में ढोल बज रहे हैं, जहाँ एक तरफ हमारी नगर परिषद की सभापति फोटो खिंचाने में व्यस्त है और जनता यहाँ त्रस्त है। हम इसको आंदोलन का बड़ा रूप देंगे, इस सांड की वजह से देंगे, शिव का रूप है इसकी वजह से देंगे। चूरू का हर युवा इसमें सहयोग करेगा। हम इसको अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और अभी हम यहाँ बैठे हैं, जब तक इस सांड की सुविधा नहीं हो जाती, जब तक कोई प्रशासन आकर हमसे बात नहीं कर लेता इसकी सुविधा के लिए, जब तक हम यहाँ बैठे हैं हम यही बैठे रहेंगे, चाहे पूरी रात लगे चाहे पूरा दिन निकल जाए। हमने पूरे रास्ते बंद कर रखे हैं। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती गांव जयगणिया में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता विजेंद्र सिंह व कर्मचारी नरेंद्र सिंह अपने कर्मचारियों के साथ आज एक व्यक्ति के यहां 71,000 रुपये की राशि के बकाये कनेक्शन की रिकवरी करने के लिए गए थे, जहां पर उन लोगों ने कर्मचारियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कनिष्ठ अभियंता विजेंद्र सिंह के सिर में व हाथ पांव में अधिक चोट आने पर उसे राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया एवं घटना की सूचना राजलदेसर पुलिस थाना व विभाग के अधिकारियों को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयगणिया विदावतान में धोलिया ताल में परताराम लादूराम नाम से कनेक्शन बकाया था। 71,000 कुछ रुपये थे। हम बकाया वसूली में गए थे, समझाइश करी उनसे, पर उन्होंने मौके पे मारपीट की मेरे साथ और मेरे पे शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया। मारपीट किससे की, कौन सा था? मेरे से की गई। एक तो बुजुर्ग थे, एक महिला थी और 2 उसके बच्चे थे। इन सब ने मिलके मेरे साथ मारपीट की, मेरे पे जानलेवा हमला किया, कुल्हाड़ी से मेरे पे वार करने की कोशिश की। यहाँ पे मेरे चोट लगी है। ठीक। चूरू के वार्ड नंबर 23 में 2 पक्षों की आपसी रंजिश को लेकर 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वार्ड में समीर महफूज व अली अकबर मजदूरी का काम करके घर की तरफ खाना खाने के लिए आ रहे थे, तो नयूम रिजवान से किसी बात को लेकर उनकी झड़प हो गई, जिसमें 5 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने प्राथमिक उपचार किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस ने दोनों पक्ष के 5 युवकों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर में आज घरेलू कार्य कर रही 40 वर्षीय महिला हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मरक दर्ज कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामराज पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी तेहली रामगढ़ सीकर ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहन 40 वर्षीय मंजू कंवर पत्नी नीलम सिंह रोज की भांति आज अपने घर के घरेलू कार्य कर रही थी कि अचानक हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के समय महिला घर पर अकेली ही बताई गई है।
रतनगढ़ तहसील के गांव कनवारी में खेत में कृषि कार्य कर रहे एक युवक की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के रिश्ते में भाई धर्मपाल पुत्र इंद्र सिंह राजपूत निवासी कनवारी ने मर्ग दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि धर्मपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके ताऊ का लड़का 32 वर्षीय भागीरथ सिंह राजपूत सुबह राजेश कंवर पत्नी चोप सिंह के खेत में निनाण करने गया था। 11 बजे के आसपास जब वह खेत पहुंचा तो खेत में बनी कुंड खुली पड़ी थी। कुंड में झांक कर देखा तो भागीरथ दिखाई दिया। उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो गई थी। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा शव को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल लेकर आए।